दोस्तों, हर एक काम आसान है लेकिन अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। इसी के साथ मैं विजय साग के स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी एक्सरसाइज 2.2 तक शायद हम लोगों ने सॉल्व कर भी लिया है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? फर्स्ट में ये बोला गया है कि फाइंड आउट द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स डिवाइडेड बाई द पॉलिनोमियल क्यू एक्स। ये बोला गया अगर हम जी एक्स से अगर हम पी एक्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर और कोशिएंट क्या आएगा। तो भाई देखिए, यहां से हम लोग यहां पर करेंगे यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। आप यहां पर एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का आप डिवाइड दे देंगे एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। ठीक है, आप जैसे ही डिवाइड देंगे, अब डिवाइड देने का रूल क्या होता है कि हम लोगों का रूल ये होता है कि हम अपनी तरफ से डिवाइजर में अपनी तरफ से उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करें। भाई देखिएगा, यहां पर जैसे हमने यहां पर लिख दिया 4 और यहां पर मैंने लिख दिया 9। क्लियर है? तो अब हम किसकी टेबल पढ़ेंगे? अपनी तरफ से 4 में उस डिजिट का मल्टीप्लाई करें, या तो 9 के इक्वल आ जाए या 9 से कम आ जाए। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8 और यहाँ पर बच्चा 1। माइनस करने पर ये 1 आ गया है। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस हमें इस एल्जेब्रिक डिवाइडेशन में भी अप्लाई करना है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर और ये हमारा होता है कोशिएंट, और इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, और ये हमारा क्या हो गया? डिविडेंड। भाई ये चीज ध्यान दो, ये चीज आप सभी को पता भी होनी चाहिए। तो देखो भाई, अपनी तरफ से फिर से हमें वही करना है कि हम अपनी तरफ से उस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करें जो फर्स्ट टर्म ये कैंसिल आउट होना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस का चल रहा है भाई, प्लस का एक्स स्क्वायर हमें यहां पर भी मिल गया। अब जब आप -2 का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो यहां पर आएगा माइनस का 2x, x के नीचे ही हमने x को लिख दिया। साइन रिवर्स कर दो, ये प्लस का ये माइनस का हो गया और ये हो जाएगा प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर आ गया माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x यानी प्लस का 7x। अब -3 को यहां पर एज इट इज लिख देंगे। भाई फिर से वही रूल हमें अप्लाई करना है, अपनी तरफ से हम उस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे जो ये फर्स्ट टर्म ये कैंसिल आउट होना चाहिए। जब ये कैंसिल आउट होना चाहिए तो आप क्या करेंगे? अब आप यहां से करेंगे अपनी तरफ से -3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -3x स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा +3 2 जा यानी कि 6। साइन रिवर्स कर दो, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है भाई, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर बचा है प्लस का 7x और माइनस का बचेगा 9। अब देखो, प्लस का 7x है और माइनस का 9 है। अब यहां पर डिवाइड इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो डिवाइजर हमारे पास दिया गया है ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 दे दी गई है। अब जो रिमाइंडर हमारे पास बचा हुआ है ना, रिमाइंडर की हाईएस्ट डिग्री 1 है। जब रिमाइंडर की हाईएस्ट डिग्री 1 है ना, तो अब तो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। या तो यहां पर 2 होता तब हम डिवाइड दे सकते थे, या यहां पर 3 होता। तो कहने का मतलब क्या है? रिमाइंडर की पावर, रिमाइंडर की डिग्री ग्रेटर देन अगर डिवाइजर है ना, तो डिवाइड हम और अगेन डिवाइड हम उसमें दे सकते हैं। भाई पूरी प्रोसेस को समझिएगा, अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से ज्यादा है तो हम डिवाइड दे सकते हैं, बट रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर से अगर कम हो गई ना, तो वहां पर हम अब डिवाइड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, डिवाइड नॉट पॉसिबल। भाई डिवाइड वहां पर अब पॉसिबल ही नहीं है। अब जब डिवाइड वहां पर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब आप यहां पर लिख देंगे हेंस कोशिएंट इज इक्वल टू x -3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x - 9। और भाई ये चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि हमें कोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां पर ये कैंसिल आउट हमने कर दिया ना, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई। जब आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे ना, तो यहां पर एक्स क्यूब आएगा। भाई एक्स क्यूब है तभी तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, तो यहां पर ये एक्स क्यूब है, इसको आप ध्यान दीजिए इस पर।
ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी क्या बोला गया है कि हमें कोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। भाई वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा डीपली देखें जिन स्टूडेंट्स को एल्जेब्रिक डिवाइडेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्जेब्रिक डिवाइडेशन का। तो इसमें आप सीख पाएंगे कि हम लोग डिवाइड कैसे देते हैं। ठीक है, फिर से हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज करेंगे। यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, आपने यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज किया है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का आप डिवाइड दे देंगे एक्स ई पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है भाई, आप इसमें डिवाइड दे देंगे। जैसे ही आप इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड का लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक समझिएगा। रूल क्या होता है, रूल हमारा ये है कि हम अपनी तरफ से इसमें उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उस एल्जेब्रिक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो आपने एक्स ही स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर एक्स ही पावर 4। जब आप माइनस एक्स में अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, और जब प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। साइन रिवर्स कर दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का। इससे हमने इसको कट कर दिया। अब देखो प्लस का एक्स क्यूब है, इसको आप यहां पर एज इट इज लिख दो, क्योंकि ऊपर वाले पॉलिनोमियल में कोई भी एक्स क्यूब का टर्म नहीं दिया गया है। लेकिन अब यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां पर माइनस 3x स्क्वायर है, यानी कि मैं माइनस के 4x स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको लिख दिया हमने यहां पर। और प्लस का 4x चल रहा है भाई, 4x को भी आपने एज इट इज नीचे लिख दिया। फिर से वही रूल है, अपनी तरफ से उस एल्जेब्रिक नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा जिसमें ये पहला टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। यानी कि आप प्लस एक्स क्यू लेके आओ, तो प्लस एक्स क्यू अगर चाहिए तो हम प्लस के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस के एक्स का मल्टीप्लाई आप एक्स के साथ करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू, फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे, हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स हो गया। अब देखो साइन रिवर्स कर दो, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, और ये हो गया माइनस। इससे हम लोग कर दिया इसको कैंसिल आउट। ठीक है भाई, यहां पर माइनस 4x स्क्वायर है और यहां पर ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस एक्स, यानी कि प्लस के 3x। क्लियर है, और प्लस का यहां पर चल रहा है 5। भाई जैसा चल रहा मैंने एज इट इज लिख दिया उसको। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है, हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हमने देखा ना। यहां पर पहले एक्स स्क्वायर का आपने मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स ई पावर 4, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई अगर आप एक्स स्क्वायर में करेंगे माइनस एक्स क्यू, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप एक्स में करेंगे ना, तो 1 का मल्टीप्लाई जब आप एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहां पर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब साइन को रिवर्स करो, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस है ये भी प्लस कर दिया, ये प्लस और माइनस हो गया। भाई पहला टर्म कैंसिल आउट हो गया। एल्जेब्रिक डिवाइडेशन का रूल यही होता है कि हम अपनी तरफ से चाहे किसी भी एल्जेब्रिक नंबर का मल्टीप्लाई करें, बट फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस के एक्स क्यू को आप एज इट इज नीचे लिख दीजिएगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर, प्लस के 4x को नीचे लिख दिया। अब आपने x का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको यहां पर x क्यू लेके आना प्लस का, तो जब x का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x का मल्टीप्लाई अब 1 में करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस का हो गया, और ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर, प्लस के 4x और माइनस एक्स यानी प्लस 3x और प्लस 5। अब आप अपनी तरफ से इसमें माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए ना, तो आपने माइनस के 3x स्क्वायर यहां पर आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। अब जब माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स हम करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3, साइन हो जाएंगे रिवर्स। साइन देखो भाई रिवर्स हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 5 + 3 होता है 8। अब तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है। जब डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि कोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो भाई फाइनली आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस कोशिएंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3। क्लियर। एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 8।
भाई यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, इसी के बाद ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखो है, इसमें भी हमें कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो भाई अभी तक हम करते आए ना, उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। आप यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। जो हम लोग करते हैं ना उसको हम लोग एक्चुअल डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन मेथड। आप एक चीज़ देखिएगा इसमें, अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी भाई। माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया, प्लस के 2 को हमने बाद में लिख दिया। अब जैसे ही आप एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिवाइड आप देंगे एक्स की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 में। अब डिवाइड आप दे दो यहाँ पर। जैसे ही आपने डिवाइड दिया, अब यहाँ पर तो प्लस की एक्स की पावर 4 है ना, आपको प्लस चाहिए। तो जब आपको प्लस चाहिए तो आप क्या करोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और कर दोगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस की एक्स की पावर 4। अब आप प्लस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर मगर करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर, देखो ये माइनस हो गया और यहाँ ये आ जाएगा प्लस। इससे कर दो इसको कैंसिल आउट। क्लियर है। अब आप यहाँ पर प्लस के 2x स्क्वायर ले लो, यहाँ पर प्लस के 2x स्क्वायर। अब प्लस के 6 माइनस के 5x को नीचे लिख दीजिएगा। अब जैसे ही आपने माइनस के 5x को नीचे लगा, प्लस के 6 भी नीचे लिख दो। ठीक है भाई, इतना तो हमने कर ही लिया है, क्योंकि अब इसको हम इसके साथ ऐड तो कर ही नहीं सकते भाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर चल रहा है और ये सिंगल एक्स है, तो प्लस के 2x स्क्वायर को अलग कर दिया और प्लस के माइनस 5x अलग कर दिया, 6 लिख दिया। अब आप अपनी तरफ से अगर कैंसिल आउट अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर हम माइनस के 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर है। अब 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का 4। भाई प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे माइनस हो गया, ये हो जाएगा साइन माइनस का और ये वाला साइन हो जाएगा प्लस का। इससे ये कैंसिल आउट कर दो और यहाँ बचेगा माइनस के 5x और प्लस के 10। अब तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है। जब डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस कोशिएंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस के 5x प्लस 10। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया सेकंड क्वेश्चन में, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। भाई हमें क्या बताना है कि ये चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 3 है वो इसका फैक्टर है, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने से पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर। तो फैक्टर को हम पहले समझते हैं। तो हमने कोई नंबर यहां पर ले लिया, हमने यहां पर नंबर ले लिया 8। तो 8 को आपने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 2। भाई आपने बोला सर 4 भी इसका फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। भाई ये दोनों बात यहां पर ठीक है, 4 भी फैक्टर और 2 भी फैक्टर है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे, कैसे जज करेंगे कि 4 इसका फैक्टर है, तो क्यों है फैक्टर, रीजन क्या है इसका। तो आपने कहा सर ये 4 है वो 8 का ही एक मल्टीपल है। भाई बिल्कुल बात ठीक है, मल्टीपल है इसीलिए वो फैक्टर है। लेकिन अगर हम इसका एग्जैक्ट मेथड देखें कि फैक्टर का आखिर लॉजिक क्या होता है, तो हमने बोला कि आपने कहा कि सर 4 भी 8 का फैक्टर है और 2 भी 8 का फैक्टर है। तो मैंने कहा अगर ये फैक्टर है तो जब आप 4 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा और 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे उसको तब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब इससे क्या चीज क्लियर हुई है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर है तो अगर उस नंबर में उस फैक्टर का डिवाइड दें तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 0। तो रिमाइंडर हमेशा ही 0 होगा। अगर रिमाइंडर हमें हर केस में 0 मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि वो उसका फैक्टर है। और वही मेथड हमें यहां पर यूज करना है, क्योंकि इन्होंने भी ये बोला है डिवाइड करके ही हमें यहां पर ये बताना है क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो देखो यहां से भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड देके यहां पर फाइंड आउट करना था। तो यानी कि सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 3 का आप डिवाइड देंगे 2t की पावर 4 प्लस के 3t क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 90 और माइनस 12। आप डिवाइड दे दो यहां पर,
जैसे ही आपने इसका डिवाइड दिया तो डिवाइड का रूल वही होता है कि अपनी तरफ से हम इस डिवाइजर में एल्जेब्रिक नंबर का मल्टीप्लाई करें जो फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। तो भाई आपने 2t² का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आपको मिल गया 2t⁴। भाई ध्यान से देखना इस चीज को, जब आप -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6 आएगा, वो भी t², यानी कि -6t²। तो t² के नीचे ही हमने लिख दिया -6t²। ये साइन हो गया माइनस और ये वाला साइन हो गया हमारा प्लस का। भाई इससे आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया। प्लस के 3t³ चल रहा है, इसको आपने यहां पर लिख दिया 3t³। ये प्लस का 6t² है और ये माइनस का 2t² है। तो आप यहां पर क्या कर देंगे भाई, इसको आपने यहां पर कर दिया प्लस के 4t² और यहां पर आ गया माइनस के 90। भाई माइनस के 90 को हमने नीचे और लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपनी तरफ से उस नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा जो ये फर्स्ट नंबर कैंसिल आउट होना चाहिए। तो आपने कहा कि हम अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने कहा हम इसमें 3t का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि t² का मल्टीप्लाई टीम करेंगे tq मिल जाएगा, और जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3tq मिल जाएगा। तो पहला नंबर तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, हो गया ना। अब जब आप -3 का मल्टीप्लाई +3t में करेंगे तो आएगा माइनस के 90। तो जहां माइनस का 90 लिखा था उसी के नीचे मैंने t लिख दिया। ये माइनस हो गया और ये हमने कर दिया यहां पर प्लस, साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर ये बचा हुआ है प्लस के 4t², क्लियर है। और यहां पर क्या बचा हुआ, माइनस के 12। अब हमने कहा कि अब हमें प्लस का 4t² चाहिए। भाई हमें पीछे वाले से कुछ भी मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक नंबर को देख के चलते हैं, ठीक है। तो मुझे प्लस का 4t² चाहिए। तो जब आपको प्लस का 4t² चाहिए तो आप अपनी तरफ से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का। भाई 4 का मल्टीप्लाई जब आप t² में करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 4t²। अब जब -3 का मल्टीप्लाई +4 में करेंगे तो हो जाएगा -12। ये साइन हो गया माइनस का और ये वाला साइन हो गया प्लस का। हमने इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, ये भी रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0। और भाई हमने अभी किसकी बात की थी, 0 रिमाइंडर की तो बात की थी। जैसे ही रिमाइंडर आपको 0 मिला है फिर आप तुरंत यहाँ पर शो कर देंगे, क्या आप लिख देंगे यहाँ पर, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्लियर। इसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट भी भाई वैसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमें ये भी इसमें भी बताना है क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है क्या सेकंड का फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉजिक हम भाई यूज करेंगे, ठीक है। आप लिखोगे यहां पर बाय यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड। एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है, x² प्लस के 3x प्लस 1। आप डिवाइड दे दो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस के 2। आप इसमें डिवाइड दे दो। जैसे ही आप इसमें डिवाइड देंगे ना, 3x⁴ प्लस के 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस 2। तो रूल हमारा वही होता है। अब यहां पर 3x⁴ चल रहा है तो आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करो जो 3x⁴ आपको मिल जाए। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² चल रहा था यहां पर x² का मल्टीप्लाई करो। तो जब x² का मल्टीप्लाई आप प्लस के 3x² में करेंगे ना तो यहां पर आपको मिल जाएगा प्लस के 3x⁴। अब जब आप प्लस के 3x का मल्टीप्लाई प्लस 3x² में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 3 जा 9, 9x³। 3 3 जा 9, 9x³। अब 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 3x²। क्लियर है। साइन रिवर्स कर दो, साइन हमारे ये सभी रिवर्स हो गए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 5 है और माइनस का 9 है तो माइनस के 4x³। क्लियर है। ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 7 है तो माइनस के 10x² प्लस के 2x को और नीचे लिख लीजिएगा।
अब अपनी तरफ से उस नंबर का मल्टीप्लाई कीजिएगा जो माइनस का 4x कैंसिल आउट हो जाए, तो माइनस के 4x का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां हो जाएगा माइनस के 4x क्यूब प्लस के 3 का प्लस साइन का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करोगे साइन माइनस आएगा, 4 3 जा 12x स्क्वायर हो गया। और यहां पर आ जाएगा जब 1 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस के 4x, ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। अब देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर है प्लस के 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 12x स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा प्लस के 2x स्क्वायर, 4 और 2 यहां हो जाएगा 6x। क्लियर है। अब लास्ट में क्या बचा है यहां पर प्लस के 2। अब आप यहां पर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, और 1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, यानी कि ये माइनस और ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहां पर क्या आ गया रिमाइंडर 0। और हमने फैक्टर वाले केस में रिमाइंडर के ही तो बारे में बात की थी, तो अब आप यहां पर क्या लिख दोगे, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, वीडियो को भाई ध्यान से देखो और इसको नोट कर लो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आप और देख लीजिएगा। लास्ट पार्ट में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो आप देखो एक बार इसको, बिल्कुल एज इट इज मेथड है, आप डायरेक्टली डिवाइड दीजिएगा। रिमाइंडर अगर 0 है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप डिवाइड दे दो यहां से। देखो हम जब इसका डिवाइड देंगे x की पावर 5 माइनस के 4x क्यूब प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, आप इसका डिवाइड दे दो। जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो यहां पर x की पावर 5 चाहिए, तो आप x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिवाइजर में अपनी तरफ से उसका ना मल्टीप्लाई करते जो इसके इक्वल आना चाहिए। तो प्लस का मल्टीप्लाई x की पावर 5 आ गया। अब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3x में अगर करेंगे तो माइनस के 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन माइनस आ गया, ये प्लस आ गया और ये हो गया माइनस। कैंसिल आउट कर दें इसको, और ये भी कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली। प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब, यानी कि माइनस का x क्यूब प्लस के 3x और प्लस 1। भाई ऊपर वाले दोनों नंबर को नीचे हमने लिख लिया। अब आपको x क्यूब चाहिए था, आप अपनी तरफ से माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 1x क्यूब। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप जब माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर प्लस 3x में करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा प्लस का 3x। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो यहां पर साइन आएगा माइनस। देख लो भाई एक बार सभी, जब आप माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर आप x क्यूब में करेंगे तो माइनस का x क्यूब, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब आप माइनस 3x में करेंगे प्लस का 3x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो ये साइन आ जाएगा माइनस। यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। कैंसिल आउट कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 की जगह क्या आ गया, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर था, बट यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका रीजन ये क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में आया है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ढंग से समझना है भाई। देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये बोला है obtain all the zeros of the polynomial if 2 zeros are given under root 5/3 and minus under root 5/3। x की हाईएस्ट पावर 2 है, 4 है यहाँ पर हाईएस्ट पावर। तो हमने जब क्वाड्रेटिक के बारे में बात की थी, एक बार समझो, छोटा सा कंसेप्ट है। जब हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, मैंने बोला था अगर x की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यूज होंगी। अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो इसका मतलब इसकी 3 वैल्यूज होंगी। इस चीज को आप समझ रहे हो ना, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट जितनी पावर होगी उसकी उतनी ही वैल्यूज होंगी।
लेकिन यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका मतलब इसकी 4 वैल्यू होंगी, जिसमें 2 वैल्यू हमें दे दी गई हैं। अब रिमेनिंग 2 वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब रिमेनिंग 2 वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 2 जीरोस पहले से ही दे दिए गए हैं, तो 2 जीरोस देने का मतलब क्या, मतलब यानी कि हम ये लिख सकते हैं, एक बार x की वैल्यू हमें मिली है √5/3 और एक बार हमें x की वैल्यू मिली है -√5/3। भाई अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x -√5/3 और यहाँ पर x +√5/3 इज इक्वल टू 0। देखो भाई, इधर ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इधर ये प्लस का है, इधर आके ये सॉरी इधर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे, जब क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर हमें मिलते थे, दोनों को ही हम 0 के साथ इक्वेट कर देते थे। जब हमने दोनों को 0 के साथ इक्वेट किया तब हमें ये रिजल्टेंट मिला था। भाई यही तो रूल होता है, तो इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, एक ब्रैकेट में है a-b और एक ब्रैकेट में है a+b, यानी कि इसको अगर आप a मान रहे हो और इसको अगर आप b मान रहे हो तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो देखो एक ब्रैकेट में a-b है और एक ब्रैकेट में a+b है, तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, a² - b²। अब प्रॉपर्टी यूज कर दो भाई, तो यहां पर हम लिख देंगे a² - b² इज इक्वल टू कर दो 0, यानी कि x² - 5/3 इज इक्वल टू 0, 3x² - 5/3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x² - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको यहां से ये पॉलिनोमियल मिल गया। अब ये वो पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल इन 2 जीरो से मिलके बना है। अब 2 जीरो से मिलके बना है तो इन मतलब ये पॉलिनोमियल का डिवाइड हम इसमें देंगे तो जो भी इसका कोशिएंट आएगा ना, रिमेनिंग 2 जीरोज हम उससे फाइंड आउट कर लेंगे। भाई एक छोटा सा तरीका पहले समझो, जैसे हम यहां पर ये बोले कि 16 एक नंबर है, 16 एक नंबर है जिसके 2 × 4 दे दिए गए हैं रूट्स। क्लियर है भाई, ये चीज समझ पा रहे हो? यानी अगर हम देखें तो यहां पर आप 2 और लिख सकते हो, लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहे हैं 16 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 जीरोज हमें दे दिए गए हैं 2 और 4। अब तुमसे ये बोला जाएगा रिमेनिंग जीरोज को फाइंड आउट करो। अब अगर हम देखें ना इसके अकॉर्डिंग, इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो केवल एक ही तो जीरोज रह गया है। तो आप क्या करोगे कि सर 2 जीरोज हमें दे दिए गए हैं, तो 4 × 8 यानी 16 का डिवाइड, जैसे ही आप 8 का डिवाइड 16 में देंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, यानी कि रिमेनिंग आप जीरोज कैलकुलेट कर लिया। भाई यही वाला तो जीरोज रह गया था, बस यही मेथड हमें यूज करना है। यानी कि हमसे क्या बोला गया था, रिमेनिंग जीरोस फाइंड आउट करो, तो इन 2 जीरोस से मिलकर जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मिला है ना, इसका डिवाइड आप इसमें दो। डिवाइड देने के बाद जो भी कोशिएंट आएगा उससे हम रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करेंगे। क्या हम बता रहे हैं, आप एक बार इसको समझो। नाउ x² 3x² -5 का डिवाइड आप दे देंगे 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x और -5 में आप डिवाइड देने वाले हैं इसका। ठीक है, आप इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने का हमारा पुराना लॉजिक है, अपनी तरफ से उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा जो पहला टर्म हमें मिलना चाहिए। तो 3x² चल रहा है, आप यहां पर केवल x² का मल्टीप्लाई करो तो यहां आपको मिल जाएगा 3x⁴ -5 का मल्टीप्लाई अगर x² में करोगे, और ये ध्यान रखना ये जो हमने पॉलिनोमियल जो बनाया है ना वो इसी का ही फैक्टर है, तो डिवाइड तो एग्जैक्टली जाना ही जाना, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तब हम कोशिएंट से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो यहां से 3x² का मल्टीप्लाई जब आप x² में करेंगे तो यहां पर x⁴ आ गया। अब जब आप -5 का मल्टीप्लाई जब आप x² में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -5x²। ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल कर दो। प्लस का 6x³ आ गया यहां पर, प्लस के 5x², प्लस के 5x², ठीक है, और माइनस के 2x²। तो भाई यहां पर क्या बचा, प्लस के 5x², यानी कि माइनस के 3x² और माइनस के 10x को आपने लिख लिया। अब फिर से आप यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वो भी 2x का, तो यहां पर आ जाएगा 6x³। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, माइनस के 10x हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी। अब यहां पर अच्छा माइनस के 3x² और माइनस का 5 ऊपर चल ही रहा था। अब आप केवल किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं भाई, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है भाई, माइनस का 3x²,
माइनस का क्यों भाई, प्लस का बचेगा ना, क्योंकि प्लस का 5x² में से 2x² माइनस करोगे तो प्लस का आएगा यहाँ पर, तो आप केवल प्लस के 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस के 5, ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल आने की रिमाइंडर आ गया 0। इतना हमने बोला था ना, जो हम लोगों ने ये जो फैक्टर बनाया है इसका आपने जो गिवन पॉलिनोमियल उसमें डिवाइड दे दिया, और वो भी एग्जैक्टली डिवाइड जाएगा क्योंकि ये दोनों भी इसी के ही फैक्टर हैं। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, जो ही हमने कोशिएंट फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कोशिएंट फाइंड आउट किया हमने x² प्लस के 2x प्लस के 1, इसको आप कर लो 0 के इक्वल। अब यहां से फैक्टर फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक के, यहां पर दिया गया 1 बन जा 1। अब 1 के ऐसे फैक्टर करो कि अगर हम मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स का तो भी 1 आना चाहिए, और यहां पर क्या साइन चल रहा है प्लस, अगर हम प्लस करें तो आना चाहिए कितना 2, क्योंकि यहां पर क्या मिला आपको 2 मिला है। तो देखो यहां से, तो यहां पर भी आप 1 मल्टीप्लाई 1 कर लो, क्योंकि 1 बन जा 1 होता है, और 1 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो आप यहां पर कर लोगे x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहां से x को कॉमन ले लो तो x प्लस 1 को कॉमन ले लो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहां से x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर ही बचेगा x प्लस 1। दोनों ही फैक्टर सेम है, जब दोनों फैक्टर सेम है तो एक बार आप इसको इक्वल कर दो 0, एक बार इसको इक्वल कर दो, तो यहां से भी x इक्वल -1 निकल कर आएगा और यहां से भी x इक्वल -1 निकल कर आएगा, ठीक है। और 2 जीरोज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए थे और 2 जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिए, तभी तो 4 जीरोज हैं, यही हमें करना था, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 4th वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, 4th वाले क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखो। 4th वाले क्वेश्चन बोला गया डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय द gx, यानी कि जो पॉलिनोमियल ये हमें दिया गया px, इसको हमने gx से डिवाइड किया। देन गिव्स आउट द कोशिएंट x-2 एंड रिमाइंडर -2x प्लस 4। फाइंड आउट द gx का मतलब समझते हो, डिवाइजर फाइंड आउट करना है भाई, gx को हमें फाइंड आउट करना है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझो, जब हमने px को gx से डिवाइड किया तब हमें रिमाइंडर कोशिएंट बचा x-2 एंड रिमाइंडर हमें बचा 2x - 4। तो क्वेश्चन अब क्या बनता है कि अब आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, gx यानी कि डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो तरीका वो क्या है, तरीके को एक बार आप समझिएगा। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है जिस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई इस वाली थ्योरम के बारे में हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है ना, इस वाली थ्योरम को अब हम इसमें यूज करने वाले हैं। डिविडेंड हमें दिया गया है x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2, ये हमें डिविडेंड दिया गया। डिवाइजर gx, ये आपको फाइंड आउट करना है। कोशिएंट आपको कितना दिया गया है भाई, कोशिएंट दिया गया x-2 एंड रिमाइंडर कितना दिया गया आपको -2x प्लस के 4। क्लियर है। अगर आप यहां से इसको रिमूव कर दें तो ओवरऑल साइन यहां पर केवल माइनस का आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि भाई माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करोगे रिजल्टेंट इज माइनस, माइनस यहां पर आ गया। अब आपको यहां से gx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहें gx मल्टीप्लाई x-2, तो देखना यहां से ये चल रहा है x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2। भाई इतना तो हमने यहां पर नोट कर लिया। इधर ये माइनस का 2x है इक्वल के उधर जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। इधर ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या बचने वाला है अब, तो यहां पर आ जाएगा x-2 इज इक्वल टू x³ माइनस के 3x²। अब देखो ये प्लस का x और प्लस का 2x, यानी कि यहां हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस का 2 है माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 2। जब आप यहां से gx को कैलकुलेट करोगे तो इधर ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस के 2 अपॉन में आ जाएगा x-2। देखो ये आ गया। अब इसका मतलब समझ रहे हो, अब हम x-2 का डिवाइड इसमें दे देंगे तो हमें gx मिल जाएगा। अब जब इतना ही रह गया तो अब आप यहां पे एक्चुअल डिवीजन मेथड यूज कर दो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x-2
डिवाइड x3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस के 2। जैसे ही आपने इसका डिवाइड इसमें दिया तो देखो रूल तो वही होता है, यहां पर आप x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x की पावर 3। अब जब x² का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस के 2x² प्लस प्लस माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये प्लस का 2x² है और माइनस का 3x² है, तो माइनस का x² और प्लस के 3x। आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के x का, तो माइनस का x² और -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 2x हो गया। प्लस का 2x हमें मिल गया यहां पर। अब जैसे ही प्लस का 2x आपको मिला तो यहां आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। कैंसिल आउट कर दो इसको। कैंसिल आउट करने पर अब ये माइनस का 2, यानी कि अब आप यहां अब क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको मिल गया यहां पर ओनली x। -2 को आपने एज इट इज नीचे लिख दिया। आप यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा x -2, ये माइनस और ये प्लस, दो कैंसिल आउट होकर क्या आ गया यहां पर 0। तो 0 जैसे ही आ गया तो आप यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हैंस डिवाइड देने के बाद आपको क्या मिलने वाला था भाई, gx ही तो मिलने वाला था। तो आप फाइनली यहां पर लिख देंगे हैंस gx इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 5 वाले क्वेश्चन क्या बोला गया, अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल ऐड करने हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। भाई इसमें बोला गया डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx आना चाहिए। तो अपनी तरफ से दो एग्जाम्पल यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर दो आपको लेट करने हैं। यानी कि आप यहां से जैसे मान लो px भी आप अपनी तरफ से लेट करोगे और gx भी लेट करोगे, और ये इसके अकॉर्डिंग लेट करोगे जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहला केस है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। जितनी ही डिविडेंड की आपकी पावर होना हाईएस्ट उतनी ही कोशिएंट की होनी चाहिए। तो कभी भी अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनमें एग्जांपल ऐड कर लो। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल ऐड कर लिया x² प्लस x प्लस 1, और यहां पर आपने केवल एक नंबर ऐड कर लिया 2, अपनी तरफ से 2 नंबर ऐड कर लिया। तो देखो यहां से जब आप 2 का डिवाइड 4x² प्लस x प्लस 1 में जब आप देंगे तो यहां से क्या आने वाला है, सबसे पहले आप 2x² का मल्टीप्लाई करो तो यहां पर आ जाएगा 4x²। क्लियर है, देखो यहां पर 4x² प्लस तो कुछ भी नहीं आना है, ये प्लस कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया 0। अब आपने यहां पर प्लस के x को यहां पर लिख दिया यहां पर। अब आपको प्लस का x लेके आना, तो आपने यहां पर 1/2x का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आ जाएगा x, ये माइनस हो गया कैंसिल आउट करके। अब यहां पर आ गया 1, अब जब 1 लेके आना है तो फिर से आपने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आ गया 1, तो रिमाइंडर ओवरऑल क्या हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब ये है ऐसे केसेस में हम कोई सा भी पॉलिनोमियल लेट करें बट डिवाइजर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, 2 इज ए कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो आप इनकी जगह चाहे कुछ भी लेट करो लेकिन डिवाइजर जब तक आपका एक कांस्टेंट नंबर नहीं होगा तब तक आपको डिग्री ऑफ, देखो यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी ना, तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। qx का मतलब कोशिएंट होता है और px का मतलब क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड की भी हाईएस्ट पावर 2 है और कोशिएंट की भी हाईएस्ट पावर 2 है। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। qx का मतलब होता है कोशिएंट और rx का मतलब क्या होता है भाई, rx का मतलब क्या होता है रिमाइंडर। अब यानी कि जितनी डिग्री आपकी कोशिएंट की हो ना उतनी ही डिग्री किसकी होनी चाहिए, अब रिमाइंडर की होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा लेट करो, लेट ऐसे पॉलिनोमियल कीजिएगा जैसे हमने px और gx को ही लेट करना है, तो px और gx में ऐसे पॉलिनोमियल लेट करो जैसे मैं अगर यहां पर लेट कर दूं x3, ठीक है, हमने यहां पर लेट कर दिया x3 माइनस x प्लस 1, ये लेट कर दिया हमने। अब यहां पर आपने लेट किया x², देखो यहां से यहां पर आपने लेट किया x², ठीक है, x² लेट करने के बाद x² प्लस 1 लेट आपने कर लिया यहां पर। अब एक बार डिवाइड देके देखो, डिवाइड से पता लगेगा क्या इस वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। तो हमने यहां पर डिवाइड किया एक्चुअल डिवीजन मेथड से, x² प्लस 1 का डिवाइड x³ माइनस x प्लस 1 में दिया। तो जैसे ही आप इसमें डिवाइड देंगे तो यहां पर आप x का मल्टीप्लाई करो तो यहां आ जाएगा x³।
अब जब x का मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब आप x के साथ करेंगे यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ गया माइनस के 2x और प्लस के 1 को एज इट इज लिख दो। अब डिवाइड पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी पावर बड़ी है, इसकी पावर छोटी है। तो आप देखो यहां से जो ये आपको रिमाइंडर मिला है इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है और कोशिएंट की भी हाईएस्ट पावर 1 है। और वही आपसे बोला गया था कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, ये होना चाहिए। लास्ट पार्ट इसका रह गया है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको क्या इसमें दिया गया था? थर्ड पार्ट दिया गया डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करके लेके आना भाई। थर्ड पार्ट इसका मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, ऐसे नंबर लेट करो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये तो आपको खुद से करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। हर चीज बहुत ज्यादा आसान लगने वाली है, बहुत ज्यादा सरल। हर चैप्टर को इतने डीपली हम आपको समझाएंगे कि जो भी आपके डाउट्स है ना, वीडियो को देखते देखते जब तक चैप्टर फिनिश होगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे।